നന്ദീശവാഹ പെരുവാരപതേ മഹേശ മന്ദാകിനീ സലിലതീര കൃതാധിവാസ നന്ദാദിഭക്തനിചയൈരനുസേവ്യമാന സന്താപനാശന വിഭോ തവ സുപ്രഭാതം. ലിംഗസ്വരൂപ ഫണിഭൂഷണ സുന്ദരാംഗ യോഗാസനസ്ഥ കരുണാകര പുണ്യമൂർത്തേ ഭാഗീരഥീ വഹന ജാത സുഗീത കീർത്തേ മാംഗല്യനാഥ ഭഗവൻ തവ സുപ്രഭാതം. या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, अर्थात रात्रि को जब पूरा संसार सब जीव सो जाते हैं तब आत्मसंयमी पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपने ध्यान में स्थिर रहता है, जागृत रहता है. यस्याम जागृति भूतानाम सा निशा पश्यतो मुनि ही. और जब सुबह में सब मनुष्य जाग जाते हैं, वो भी जो आत्मसंयमी पुरुष है उसके लिए वो रात्रि समान है. तब भी मुनि आत्मसंयमी पुरुष अपने ध्यान में स्थिर रहता है. नमस्कार, वंदन, प्रणाम. कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ शिव मंदिर के बाहर का नंदी और कछुआ क्या संदेश है. जिन ऋषियों ने शिव मंदिर के बाहर नंदी की स्थापना की या कछुआ रखा, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं. और शिव मंदिर में हम प्रविष्ट हो उससे पहले नंदी है, कछुआ है, इसको हम समझते हैं. पहले तो मैं मंदिर की व्याख्या करता हूँ. मंदिर का अर्थ है वो दिव्य स्थान जहाँ पर शरीर, मन और भाव की सुसुप्त शक्ति रूपांतरित हो जाती है दर्शन की शक्ति में, अर्थात आत्मा की शक्ति में. उस दिव्य स्थान को कहा जाता है मंदिर. और मंदिर में प्रवेश करने से पहले शिव मंदिर, शिव का अर्थ मैंने कहा, फिर भी कहता हूँ, शिव का अर्थ है हमारे भीतर का अंतरवकाश, हमारी आत्मा. वन विच कैन नॉट बी किल्ड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हमारे में कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव नहीं, जिसे मारा नहीं जाता, जो सदा से है सदा रहेगा, उसे कहा जाता है शिवत्व. और वो जो अवस्था है उसे कही जाती है शिव अवस्था, शिवोहम अवस्था. नंदी का अर्थ है जो मंदिर के बाहर नंदी रखा गया है, उसका अर्थ है शक्ति. कौन सी शक्ति? बहिर्गामी शक्ति. पहले तो मैं ये बात बताऊं कि सनातन धर्म में जहां पर भी प्राणियों का या पंछियों का दर्शन दिखाया गया है, किसी का वाहन दिखाया गया है, उसका एक संदेश है, ऋषियों का एक मार्गदर्शन है पर्यावरण की रक्षा. कि अगर ये प्राणी नष्ट हो गए तो जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण की शक्ति है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो किस तरह से इसकी रक्षा करनी चाहिए, तो विविध देवों के साथ इसे जोड़ा गया कि ताकि इसके कारण भी मनुष्य इसकी पूजा करे और इसे मारे नहीं, नष्ट न हो जाए ये प्रजाति. तो एक बात जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें तो वो है पर्यावरण की रक्षा, नंदी की रक्षा. नंदी अर्थात नंदी का जो प्रतीक है वो है हमारी बहिर्गामी शक्ति. जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भीतर की शक्ति बहिर्गामी है, अर्थात बाहर की दिशा में बह रही है. अभी मैं दो आंखों से देख रहा हूँ तो मेरे भीतर की शक्ति बाहर बह रही है. बाहर की ध्वनि सुन रहा हूँ तो मेरे भीतर की शक्ति बाहर जा रही है. तो जो हमारे भीतर की प्रचंड शक्ति बाहर ही बाहर जा रही है,
उसे किस तरह से अंतर्मुख करनी है। मंदिर उसका स्थान है कि जो बाहर बहती हुई शक्ति है उसे अंतर्मुख करनी है। किस लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे में कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव नहीं और जो सदा से है सदा रहेगा, वो है हमारी आत्मा। या आप ऐसा समझो कि मृत्यु के बाद हमारे साथ चलेगा क्या। देखो, हमारा पूरा का पूरा जीवन आप देखो बाहर ही बाहर बह जाता है, पूरा अंत तक हम बाहर ही रहते हैं। हम कभी दर्शन करते ही नहीं भीतर कि भीतर है क्या, हमारे साथ चलेगा क्या, हमारे जन्म से पहले हमारे साथ क्या था, हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या चलेगा, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो मंदिर स्मरण है, मंदिर है वो स्मरण है कि आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसका नाश संभव नहीं और वो आपका ही है, इसे कोई छीन नहीं सकता। इसके साथ एक दूसरी बात जुड़ती है कि किस लिए जरूरी है भीतर का जगत जानना। मैं बताता हूँ, निजानंद। जो सुख के लिए हम बाहर दौड़ते हैं, मनोरंजन में खोजते हैं, पूरा का पूरा जीवन बाहर कि बाहर से कुछ मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन आखिर में आप पाओगे कि सारे के सारे सुख दुख में रूपांतरित हो जाते हैं। भीतर का आनंद ऐसा है, वो कभी दुख में रूपांतरित नहीं होता और वो हमारा ही है, वो किसी पर आधारित नहीं। इसीलिए मंदिर दिया गया मनुष्य को कि ताकि वो अपनी शक्ति को जाने, अपने भीतर उतरे और अपने निजानंद की प्राप्ति करे। तो ये नंदी का अर्थ है हमारे भीतर की प्रचंड शक्ति जो बहिर्गामी जगत में जा रही है। अब नंदी का मुख है वो शिव मंदिर की ओर है, मंदिर की ओर है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर शिव की स्थापना है उसकी विपरीत दिशा में नहीं, अर्थात ये जो नंदी है, जो हमारी बहिर्गामी शक्ति है, उसको अंतर्मुख करनी है। अंतर्मुख करने की जो कलात्मक प्रक्रिया दिखाई गई कि किस तरह से अंतर्मुख करनी है, तो कछुआ दिखाया गया कि कछुआ जो है जिस तरह से अपने सारे अंग, अगर आपने कछुआ को देखा हो, जैसे हम कछुआ के पास जाते हैं वो अपने सारे अंग अपने भीतर मोड़ लेता है। अर्थात जो बाहर बहिर्गामी शक्ति जो बाहर की दिशा में बह रही है उसको अंतर्मुख करनी है। नंदी जो है वो बहिर्मुखी शक्ति दर्शाता है, इसका मुख है शिव मंदिर की ओर कि अब हमें इस शक्ति को मंदिर में प्रविष्ट होने से पहले अंतर्मुख करनी है। ये जो अंतर्मुख करने की जो प्रक्रिया है या मार्गदर्शन है, ये कछुए के माध्यम से दिखाया गया है कि जो कुछ प्राप्त करने जैसा है वो हमारे भीतर ही है। तो ये दोनों प्रतीकों से बहिर्मुख शक्ति को अंतर्मुख करने का संदेश ऋषियों ने इस कलात्मक माध्यम से दिया। अब जब आप मंदिर में प्रविष्ट हो, मैं कुछ बात आपसे कहता हूँ कि जब आप शिव मंदिर में प्रविष्ट हो, जहाँ पर नंदी है, कछुआ है, आप रुक जाना वहाँ पर। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं उससे पहले हम बाहर के शरीर का स्नान करते हैं, स्वच्छ सुंदर कपड़े पहनते हैं और फिर पवित्र स्थान में हम प्रविष्ट होते हैं। ये बाहर की स्वच्छता का समझ हुई, ज्ञान हुआ, लेकिन मैं कुछ अंतर जगत की जो स्वच्छता है मंदिर में प्रविष्ट होने से पहले, उस पर मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूँ। जब भी आप नंदी के पास खड़े हो, नंदी जहाँ है शिव मंदिर में, वहाँ आप खड़े हो, वहाँ से भी मैंने देखा है लोग नमस्कार प्रारंभ कर देते हैं। बहुत सुंदर बात, नमस्कार वंदन प्रणाम की जो प्रक्रिया है वो स्वयं से संबंध बनाना, अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया है। आप अपनी आंख बंद कर लेते हो, यहाँ पर कुछ स्मरण करना जरूरी है अंतर जगत के स्नान के लिए। एक स्मरण करें, पिछले 24 घंटों में मैंने कोई झूठ बोला है, असत्य बोला है, उसका स्मरण कर ले। आप अपने भीतर पहला जो स्मरण करें कि पिछले 24 घंटों में मैंने कुछ असत्य बोला है या झूठ बोला है, और अगर झूठ बोला है, असत्य बोला है तो क्यों बोला है, उसका दर्शन करें आप अपने अंतर जगत में। दूसरी बात स्मरण करें, पिछले 24 घंटों में मेरी दृष्टि से मैंने कोई गलत काम किया है, मेरी दृष्टि से
ऐसा भी नहीं कि जगत कह रहा है कि ये आपने गलत किया। मेरी दृष्टि से पिछले 24 घंटों में मैंने कोई गलत काम किया है, स्मरण कर ले। ये प्रक्रिया आपका अंतःकरण शुद्ध करेगी, ताकि आप मंदिर में प्रविष्ट हो उससे पहले आपका जिस तरह से बाहर का शरीर शुद्ध है, इस तरह से अंतर जगत भी शुद्ध होना चाहिए। आदर्श स्थिति दर्शन करने की, मंदिर का दर्शन करने की आदर्श स्थिति और इसके साथ जुड़ा हुआ आध्यात्मिक विज्ञान मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर रहा हूँ। दूसरा, स्मरण करें, कोई गलत काम किया है मेरी दृष्टि से मैंने 24 घंटे में, उसको भी स्मरण कर ले। तीसरी बात कि इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरे भीतर नफरत की भावना, आगे मैं इसका पूरा विज्ञान खोल के बताता हूँ कि किस तरह से इस जगत में मर्डर होते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार देता है, ये मैं अलग ही बताऊंगा। लेकिन अभी आपका ध्यान में ले जा रहा हूं इस प्रक्रिया पर। मात्र स्मरण करें, स्मरण कि मेरे भीतर इस विश्व में किसके साथ मेरी दुश्मनी का भाव है, इसे स्पष्ट कर ले। तो 3 बात मैंने कही। पहली, असत्य वचन, अगर झूठ बोला है उसे स्मरण कर ले। नंदी के पास खड़े रहकर, नंदी है वो बहिर्गामी शक्ति दर्शाता है, तो हमारा जगत के साथ का संबंध जो है वो बहिर्मुखी शक्ति के साथ है। तो भीतर स्मरण कर ले, अगर मैंने झूठ बोला है, असत्य बोला है 24 घंटे में, क्या कारण, ये भी देख ले। दूसरा, अगर मैंने कोई गलत काम किया है मेरी दृष्टि से ही, उसे भी स्मरण कर ले। तीसरा, इस जगत की किसी भी व्यक्ति के साथ दुश्मनी का भाव, धिक्कार का भाव, घृणा का भाव, ये भी स्मरण कर ले। अब इसके बाद चौथी प्रक्रिया, आप क्या पाना चाहते हो, बहिर्जगत से क्या पाना चाहते हो। मंदिर में प्रविष्ट होने से पहले ये प्रक्रिया कर ले कि आपकी इच्छा क्या है। कि अभी जैसे कि मैं उदाहरण दूं, संसारिक इच्छा होती है कि मेरे बेटी की शादी नहीं होती, मेरे बेटी को अमेरिका जाना है लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा है, ऐसी जो भी इच्छा है, लेकिन मंदिर में प्रविष्ट होने से पहले स्पष्ट कर ले, और उसके बाद मंदिर के दर्शन के लिए आप मंदिर में प्रविष्ट हो। ये प्रक्रिया देखे आपको कितनी मदद रूप होती है। आज मुझे लगता है इतना आपके लिए काफी है, और जब आप नंदी के पास खड़े रहो, कछुए के पास खड़े रहो, तब मुझे भी याद शेखर मनोहर वेशधारी श्रीनीलकंठ भगवन् तव सुप्रभात।